यहाँ पे आप मंडी में चले जाओ, इंडिया का प्याज का ढेर लगा हुआ है। तो ये समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे नहीं है वहाँ पे इतनी है, इसकी क्या वजूहत है? अभी ये उनसे पूछना चाहिए ना। 220 रुपए हमें खरीद पड़ रहा है। महंगाई बहुत है। अच्छा, कस्टमर आता है पूछ के चला जाता है। हम तो बिल्कुल नीचे दबे जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को आवाम का ख्याल ही नहीं। यहाँ पर जो है हर रोज पेट्रोल बढ़ जाता है, तो यहाँ 1 रुपए की जगह 20 रुपए बढ़ जाते हैं। ऐसा ही है। सुबह जब मंडी जाते हैं तो और रेट होता है, कल सुबह जाते हैं तो और रेट होता है। प्याज इंडिया में 30 रुपए 25 रुपए केजी है, पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि 320 रुपए केजी तक सेल हो रहा है। क्या वजह है? हाँ, ये सर बहुत महंगाई है। इंडिया वाले डायरेक्ट तो हमें देते नहीं, ये पहले दुबई जाता है, उधर से डॉलरों में आता है। अच्छा, तो इधर तक पहुंचते तक हमारा 220 रुपए हमें खरीद पड़ रहा है। ठीक है। ये आपने डॉलर की बात की। डॉलर में अभी जो है एक दिन में जो है तकरीबन 20 से 25 से 30 रुपए 35 रुपए तक इजाफा हुआ। तो बाकी ये जो प्याज है वो 320 रुपए केजी तक सेल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ये अच्छा प्याज जो है उधर से होकर आता है, डॉलर महंगे होने की वजह से ये बहुत महंगा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्ट 007 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। अभी अपने क्लिप्स में देखें, ये पाकिस्तान की मंडी है, बाजार लगता है मार्केट का, और वहाँ का क्या हालत है भाई। जो इंडिया से जो जाने वाला प्याज आलू था उसको बैन करने के बाद आज वहाँ आम सब्जीदार टमाटर से लेके प्याज से लेके आलू से लेके हर चीज़ कितनी परसेंटेज उसके रेट्स भाव बढ़ गए हैं, क्योंकि वो सारे चीज़ें इंडियन ही है। भारत के जाते हैं, लेकिन पहले डायरेक्ट जाता था, अब इनडायरेक्ट भाया दुबई होके जाता है, जिसके वजह से आज वहाँ के आम पब्लिक का ये हालत है। इतना चक्कर घुमा के आप प्याज लेके आ रहे हैं, तो आप इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं करते? वो गवर्नमेंट का मुआवजा नहीं है, गवर्नमेंट को वो नहीं दे रहे इधर डायरेक्ट। वो तो कहते हैं कि आप आए हमारे साथ ट्रेड करें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उनसे बात ही नहीं कर रही। बात नहीं कर रही, गवर्नमेंट की कमजोरी है ना। हमारा तो नहीं कसूर, हम तो महंगाई में पिस रहे हैं। अच्छा, कभी कहा जाता है कि जी ये इस प्याज के बारे में कभी कहा जाता है अगर ये ईरान से आए ना तो इसके बारे में प्रोपगंडा करते हैं कि ये शिया प्याज है। ठीक है, सुने, अगर इंडिया से आता है ना तो कहा जाता है कि ये हिंदू प्याज है। तो हम लोग इन चीजों से क्यों नहीं निकलते यार? कि अगर आपने खुद कहा कि इंडिया से प्याज आता है, वो फिर ईरान जाता है, फिर वहां से यहाँ आता है, अगर हम उनसे डायरेक्ट ट्रेड करें तो हमारा फायदा है या उनका फायदा है? हमारा फायदा है। डायरेक्ट ट्रेड करें तो हमारा बहुत फायदा है। तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं आवाम के लिए काम करती? तो गवर्नमेंट की कमजोरी है सर। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, मुआवजा उनसे डायरेक्ट लेना चाहिए। तो मुआवजा हो तो ये हमें आवाम को आसानी होगी और सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलेगा। अब आगे रमजान आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये आम लोगों की खरीद में ये चीजें हैं जिसकी 25 से 30 हजार रुपए माना सैलरी है, 4 बच्चे हैं, वो ये चीजें खरीद पाएगा? वो नहीं खरीद सकेगा। प्याज तो बिल्कुल नहीं खरीद सकेगा। प्याज तो बिल्कुल ही म्याना रवि के लोग भी नहीं खा सकेंगे, इतना महंगा हो गया है। अच्छा चाचू, एक टाइम था कि यार जिसके मतलब गरीब होता था ना, खासकर ये मजदूर बंदे जो आपने रोड पे देखे होंगे, वो मतलब होटलों में जाके खाना खा नहीं सकते थे, वो डायरेक्ट एक रोटी लेते थे, एक प्याज उस पर रख के खा लेते थे। आप क्या समझते हैं कि जो अभी महाना जो डेली दिहाड़ीदार मजदूर है वो ये प्याज खाने के भी काबिल रहा है? प्याज भी नहीं खा सकेगा। कि एक रेडी में बेचने वाला, छोटी सी सब्जी बेचने वाला जो दुकानदार है, बंदा है, जब उसको इतनी ही समझ है कि ट्रेडिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे कारोबार किया जाता है, और पहले जो कारोबार होता था आज का कारोबार आपका कारोबार में कितना फ़र्क है, तो वहाँ का सरकार को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? और अगर वो सोचते हैं कि ये सारे बंद कर देने से उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है या भारत का कुछ घाटा होने वाला है, तो इतनी गंदी सोच, घटिया सोच कहीं मुझे नहीं लगता होगा। क्योंकि उनका फ़ायदा हो चाहे ना हो, भारत का 1% इसका भी घाटा नहीं होने वाला है। हमें अच्छी तरह पता है, यही सारे चीज़ें प्याज से लेके आलू से लेके कॉस्मेटिक से लेके कपड़े से लेके और लेडीज, ज़्यादा तो लेडीज जो यूज करते हैं, वो सारे सामान आप लोगों को ख़रीदना ही है, और वो आप खरीदेंगे, डायरेक्ट ले चाहे इनडायरेक्ट ले। पाकिस्तान में 40% है। क्या वजह कि एक तरफ 1.5 अरब की आबादी वाला मुल्क जो है, वहाँ के लोग जो है उनको उनको उन्होंने संभाल लिया, और हमसे 23 करोड़ लोगों की जो है ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। गवर्नमेंट को आवाम का ख्याल है ही नहीं। वो कोई तरक्याती काम कर ही नहीं, ना कोई डैम बना रहे हैं, ना कोई ज़रूरी रकबे का काश्त कर रहे हैं, ना उनको रिलीफ दे रहे हैं किसानों को। अगर किसानों को रिलीफ होता, उनको पानी सही मिलता, तो ये सब खुशहाल हो जाते। देखिए, हमारा मुल्क और इंडिया का मुल्क दोनों ज़रूरी ममालिक थे। इंडिया आज भी अपनी जितनी भी आइटम्स है ना, वो सब एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर के ममालिक में भेज रहा है। लेकिन पाकिस्तान में एक तो गुर्बत की सबसे बड़ी वजह भी है कि यहाँ हर चीज़, अभी जिस तरह ये प्याज है, ये भी ईरान से आ रहा है।
हम हर चीज इम्पोर्ट कर रहे हैं, जब हम हर चीज बाहर से मंगाएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली महंगाई हो गई। इधर पैदावार बढ़नी चाहिए और इनको, पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, इसको पैदावार इधर करनी चाहिए। बाहर भेजे, बाहर से मंगवाए नहीं, बाहर भेजे तो मुल्क खुशहाल होगा। हुक्मरानों से खासकर क्या कहना चाहेंगे कि आप इंडिया के साथ ट्रेड खोलें ना खोलें? मैं तो कहता हूँ अपनी आवाम की खातिर तो ट्रेड खोलें और उनसे डायरेक्ट मुआहदा करें और वो प्याज या जो चीज़ लेते हैं डायरेक्ट लें, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। अजहर महमूद भाई, आज हम जो है प्याज पे कंपैरिजन वीडियो बना रहे हैं कि यार पाकिस्तान में कल एक न्यूज़ चली, डॉन न्यूज़ में बताया गया कि यार पाकिस्तान में प्याज इस टाइम 320 रुपये केजी तक सेल हो रहा है। दूसरी तरफ अगर पड़ोस मुल्कों की बात की जाए, खासकर भारत की बात की जाए, तो भारत में यही प्याज 25 से 30 रुपये किलो है। तो क्या वजह कि यार भारत भी ज़रूरी ममालिक है, हम भी ज़रूरी मुल्क में आते हैं, तो हमारे यहाँ प्याज क्यों इतना महंगा और वहाँ क्यों इतना सस्ता है? सर कोई समझ नहीं है यहाँ पे क्या इनका हिसाब किताब है, क्या नहीं है। यहाँ पे रेट को छोड़ देते हैं बेचने के लिए, बस नहीं है ये सर यहाँ जो प्याज है, अब वो सारी बात है कि 320 रुपये किलो प्याज है। अगर दिन के टाइम में एक मजदूर, अगर वो कह लेंगे आप उसने सिर्फ प्याज से भी रोटी खानी हो ना, तो प्याज और रोटी की कीमत मिलाकर 100 रुपये बन जाती है। मुझे ये बताएं कि 100 रुपये एक मजदूर अफोर्ड कर सकता है? इस टाइम पे नहीं है ना, चटनी भी खाने के काबिल नहीं है। चटनी भी इस टाइम पे बनाओ तो 500 रुपए की यकीन करो चटनी ही बनती है। हर तरफ यही महंगाई का रुझान हुआ है, कोई समझ नहीं है यहाँ पे क्या चक्कर है क्या नहीं है। अभी आप जैसे बात करो इंडिया में प्याज इस तरह बिक रही है, वाकई इंडिया से इधर आ रही है, वो अपने लोगों को खिला के भी इधर भेज रहा है, तो यहाँ पे क्या वजह है, क्यों नहीं है? ठीक है, इंडिया की बात करते हैं। देखें इंडिया में ना, हमें बताया जाता है कि इंडिया में बहुत गुर्बत है, ठीक है, लेकिन इंडिया इस टाइम 1.5 अरब लोगों को पाल भी रहा है। रिसेंटली इमरान खान का एक बयान है कि वहाँ महंगाई 5% है, जबकि पाकिस्तान में 40% हो गई है। बिल्कुल हाँ, यही तो बात है ना, वही मैं कह रहा हूँ, क्या नाम है, वहाँ पे वो अपने लोगों को खिला के भी यहाँ भेज रहा है। यहाँ पे आप मंडी में चले जाओ, इंडिया का प्याज का ढेर लगा हुआ है, तो ये समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे नहीं है वहाँ पे इतनी है, इसकी क्या वजूहत है? अभी ये उनसे पूछना चाहिए ना, अपनी सरकार से ही पूछते हैं कि इसकी क्या वजूहत है। नजर में इसकी मतलब कौन जिम्मेदार है इन महंगाई का, इन सब चीजों का? भाई महंगाई का कौन जिम्मेदार है? आपके सामने हमारी हुकूमत ही है, हम हुकूमत के ऊपर ही मलबा डालेंगे अपना, और किसके ऊपर डालें सर जी? किसको हम जाके रोएं? किसके आगे फरियाद करें? वही तो, किसके आगे जाके रोएं? हम उन्हीं को बोलेंगे भाई इन चीजों के पे आप जाके आप खुद देखभाल करें। हर तरफ ही जाओ, गाड़ियों में धक्के खाओ, तो आज गाड़ी में आए तो कहाँ से चलते में आए, पेट्रोल पे 10-20 रुपए महंगा हुआ है, तो फीस सवारी पे यकीन करो उन लोगों ने 20-30 रुपए महंगा कर दिया है। जी ये आप ये बताएं ना कि देखें, अब आप हम फ्रूट मंडी में खड़े हैं, यही चीजें अगर आपको इंडिया से मिल जाती हैं और सस्ती मिल जाती है, तो आप अपनी आवाम को रिलीफ क्यों नहीं देते यार? कि अगर जब पर्सनल कोई काम हो या पर्सनल ट्रेड हो, वो आप लोग कर सकते हैं। सारे सिनेरियो के बीच में एक कुछ अच्छे खबरें भी हैं। कुछ ही दिन पहले में अभी मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। उनका कहना है कि चलिए साथ में आमने सामने मिल के बैठ के बात करते हैं, कश्मीर को साइड पे रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिंग के ऊपर बात करते हैं, दूसरे क्लाइमेट चेंज और अलग अलग चीज़ों पे बात करते हैं। हालांकि जयशंकर या भारत की तरफ से इस तरह अभी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है, लेकिन मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि खुलनी चाहिए ट्रेड्स, हमें चाहे फ़ायदा हो चाहे ना हो, लेकिन वहाँ जो आम पब्लिक है, हम जैसे हम तुम लोग हैं, जो हम लोग देखते हैं एक दूसरे को, तो उनके लाइफ में बहुत सारा असर पड़ेगा, हमें बहुत खुशहाली आएंगी। मसला ये है, इनके साथ जब भी भारत कोई अच्छा कदम उठाने की कोशिश करता है, साथ देने की कोशिश करता है, ये लोग पीठ पीछे से फिर वार करते हैं। भाई पता नहीं टेररिज्म वहाँ पे कहाँ तक फंसा हुआ है, कितनी जड़ तक गहराई में जा चुका है, कि जब भी भारत कोई अच्छा स्टेप्स लेता है, कोशिश करता है, तो उसके पीछे पीठ पीछे कुछ ना कुछ कांड हो जाता है, जिसके वजह से ये बातें फिर वहीं के वहीं धरा रह जाते हैं, आगे बढ़ी ही नहीं पाता है। हालांकि वहाँ के भी आम पब्लिक, आम जनता, जैसे अगर हम आप देखें वीडियो में देखें, और भी ना जान लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं जिनको ये सारी चीज़ें मालूम है कि भारत के साथ कारोबार करने के कितने फ़ायदे हैं, उनके ज़िंदगी में कितने सारे बदलाव आएंगे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो। जैसे यूरोप में कोई बॉर्डर नहीं होता है, बॉर्डर होता भी तो पता भी नहीं चलता कब आप जर्मनी से निकले, स्विट्ज़रलैंड निकल गए, हंगेरी से निकले और डेनमार्क में पहुंच गए, सड़क के ऊपर ही बॉर्डर बना हुआ रहता है, ये देश से निकलो वो देश में चले जाओ। काश हमारे बीच भी ऐसा होता।